प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। प्रभु आपके जीवन में काम करें। आमीन। सुबह मैंने बहुत सारी बातें कही थी कि परमेश्वर को जानना और सामना करना, इसके बारे में मैंने बहुत सारा हौसला और हिम्मत दी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज हम फिर से एक बार परमेश्वर के महान उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर, ताकि आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करे, आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है हम वचन में हमारी ज़िंदगी है, वचन में हमारी बाइबल कहती है पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना आज के हम देखते शबात के दिन, पवित्र दिन होने के कारण हम सभी लोग जितने ऑनलाइन फेसबुक में भाई मसीह बहन हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करें। उसको सुनकर अपना जीवन बिताएं, ताकि प्रभु आपको सफलता में और फलदायी में लेकर आए। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना हम सभी लोग इस समय एक परमेश्वर के वचनों के थ्रू से हम बात करेंगे। और पवित्र आत्मा आज क्या बोलता है, क्या करता है, हमें नहीं पता। परिश्रम जैसा वो बोलेगा वैसा हम करेंगे। परिश्रम क्यों हम अपनी खुद के मर्जी के नहीं, जो भी है प्रभु की। परिश्रम तो हम सभी लोग अपना ध्यान जो है प्रभु के पवित्र वचनों में लगाना। जब हम परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर हमें हमारे ऊपर ध्यान लगाता है। परिश्रम जब हम प्रभु के वचन के और अपना जीवन बिताते हैं, जीते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देना चालू रखता है, इच्छुक रखता है। परिश्रम तो क्यों ना आज मैं एक टॉपिक बताऊँ, क्रोध क्या है। क्रोध के ऊपर, क्रोध के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रोध क्या है। आई मीन अक्सर क्रोध तो सबको होता है, क्रोध हम सब लोग करते हैं, लेकिन क्रोध करने का तरीका कैसा होता है, क्रोध क्यों करना चाहिए, इसकी भी कुछ हलसा परमेश्वर ने दी है, कुछ बातें दी है। क्योंकि परमेश्वर भी हमसे क्रोध करते हैं, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए करता है, बुरे कामों के लिए नहीं। आई मीन जब बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने क्रोध किया। इसका मतलब उसने गलती की, इसलिए उसने क्रोध किया, उसने पाप किया इसलिए उसने क्रोध किया। लेकिन क्रोध क्या है, इसके बारे में सीखना हमको जरूरी है। कि जो हम जब कोई इंसान क्रोध करता है, तो बाइबल कहती है जब इंसान क्रोध करता है उसके अंदर जो है बहुत सारी बातें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो क्रोध में जो है किसी के पास सहन करने की शक्ति नहीं होती है। क्रोध में जो है बाइबल कहती है कोई भी इंसान जो है क्रोध में घमंड करता है, क्रोध में अपने आप को जो है पूरी तरह से खत्म करते हैं। क्रोध एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को पूरी तरह से नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है, खत्म करता है। तो हम देखते हैं कि क्रोध के ऊपर प्रभुता होना चाहिए। अगर हम क्रोध के ऊपर अगर प्रभुता नहीं करेंगे, क्रोध के ऊपर हम विजय नहीं पाएंगे, या क्रोध पर हम जय नहीं हो जाएंगे, क्रोध पर हम क्या बोलता है उसको उसको हम रोकेंगे नहीं, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं, क्रोध करने का, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि कौन क्रोधित है। क्रोध करना, बात जो क्रोध करता है वो घमंड करता है, वो सहन नहीं करता है। जो क्रोध करता है वो क्या बोलता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। क्योंकि क्रोध जो क्रोध करता है वो जो उसका रिएक्ट जो होता है वो अलग होता है। तो बाइबल कहते हैं कि क्रोध क्या है, इसके बारे में सीखना है। तो आइए हम चाहते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन, क्रोध के ऊपर प्रभुता। अगर आपको क्रोध के ऊपर प्रभुता पाना है, विजय पाना है, तो आपको ये बातें सीखना जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रोध नहीं होता है, क्रोध सबको होता है। देखो हम किसी पर क्रोध करते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं। क्रोध इसके लिए मत करो कि क्रोध करके तुम पाप करे। क्रोध कर कर इंसान क्या करता है, पाप भी करता है। कभी कभी क्रोध में इंसान पाप करता है, क्रोध में किसी का मर्डर करते हैं, क्रोध में किसी को बुरा भला बोलते हैं। इसके बारे में भी परमेश्वर हमको बताता है, परमेश्वर हमको सिखाता है। बाइबल कहते हैं क्रोध कर, लेकिन उसके साथ पाप मत कर। ऐसा ही बाइबल कहती है, क्रोध मत कर, उसके क्रोध को अगर तू क्रोध करता है तो उसके साथ पाप मत कर। लेकिन हम क्रोध के साथ क्या करते, पाप करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध क्या होना चाहिए, मिटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, हटना चाहिए, निकलना चाहिए। तब परमेश्वर हमको आशीष करें। और सूर्य जो अस्त होने से पहले हम जब क्रोध को निकाल देते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष। और जब बाइबल कहते हैं कि क्रोध जो होता है इंसान के अंदर, जब क्रोध होता है तो इंसान का रिएक्ट जो होता है बराबर नहीं होता है, जीवन सही नहीं होता है, क्योंकि क्रोध से शैतान कमजोर करता है। बाइबल कहती है कि काइन जो होता है उसके पास क्रोध था, उसको कुछ भी थोड़ा बोलता है उसको क्रोध आता है। अच्छी भी बातें बोलेगा तो क्रोध आता है, बुरी बातें तो दूर की बात है। तो उसको काइन के पास क्रोध था, काइन के पास क्रोध था, लेकिन आबेल के पास दया थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तू भला करता, क्या मैं तुझे आशीष नहीं करता। लेकिन उसके पास क्या था, उसका क्रोध था, और क्रोध के जरिए से उसका भाई मिट गया, उसका भाई मारा गया। क्यों, क्योंकि उसको क्रोध था। और क्रोध जिसके पास होता है उसको जलस फील होता है। जिसके पास क्रोध है उसके पास लालसा होती है, जिसके पास क्रोध है उसके पास घमंड होता है, जिसके पास क्रोध होता है वो दूसरों को तुच्छ मानता है।
जिसके पास क्रोध होता है वो दूसरों को नीचा समझता है, क्योंकि क्रोध जो इंसान को पूरी तरह से खत्म करता है। और कायन ने क्या है कि अपने भाई को मारा, क्यों? क्योंकि उसके पास क्रोध था। उसको उसको समझ भी नहीं आता क्रोध, जो जिसके पास क्रोध है वो इंसान को समझ भी नहीं आता वो क्या करता है। लेकिन क्रोध से जो है कोई भी इंसान हमें लाइक नहीं करता या प्यार नहीं करता, क्योंकि क्रोध। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध मिटना चाहिए। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारी क्रोध करने का टेक्निकल जो होता है सही होना चाहिए। अगर तुम क्रोध में किसी अपने फायदे के लिए क्रोध करते हो, किसी का नुकसान के लिए क्रोध करते हो, किसी को मारने के लिए क्रोध करते हो, किसी का गलत काम करने के लिए क्रोध करते हो, तो ये आपके लिए नुकसान है। क्योंकि क्रोध के जरिए जो है इंसान नशा करता है, क्रोध के जरिए कोई इंसान को मारता है, मर्डर करता है, या किसी को गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, उल्टा बुरा भला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध है। और क्रोध से जो है हमारा नाता, हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि क्रोध, जब इंसान का क्रोध होता है तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसलिए प्रभु कहता है जब तुम क्रोध करो लेकिन उसके साथ पाप मत करो। लेकिन ऐसा हो गया कि इंसान क्रोध करता है लेकिन उसके साथ पाप करता है। जब इंसान क्रोध करता है, जब उसके साथ क्रोध के वजह से इंसान क्या करता है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, अपने आप को स्मरण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रोध है। क्रोध किसका है? शैतान का है। क्रोध का जो एप्स है, जो क्रोध की भावना है, क्रोध वो शैतान की है। तो बोलने का मतलब कभी कभी क्या माँ बाप बच्चों को मारते तो अच्छाई के लिए मार रहा, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर बुरे के लिए मारते हो तुम्हारा पाप है, वो पाप है। क्रोध के जरिए लोग क्या करते हैं, अपने खुद का नुकसान करते, किसी और का नुकसान करते, किसी को और को मारते, किसी और को झगड़ा करते, किसी और को गिराते, किसी और को बुरा भला बोलते। क्योंकि क्रोध, और क्रोध के जरिए हम अनेक पाप करते, एक पाप ने अनेक पाप करते, अलग अलग तरीके से पाप करते। इसलिए बाइबल कहती है क्रोध करना हमें परमेश्वर अनुमति नहीं देता। अगर 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 मैं पास्टर हूँ, अगर मैं कलीसिया में क्रोध करता हूँ तो मुझे पता मैंने जो क्रोध किया वो किसके लिए किया, अच्छाई के लिए किया या बुराई के लिए किया है, इसको मैं पहले देखता हूँ। अगर मैंने बुराई के लिए किया तो मेरे लिए अपराध है, अगर मैं अच्छाई के लिए करता हूँ तो मेरे लिए आशीष है। क्यों? क्योंकि क्रोध करने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें क्रोध है इसलिए क्रोध को कहीं भी इस्तेमाल करो। अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर आशीष देगा, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर हमें श्राप देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि इफिस का 4:26 में क्या लिखा हम देखेंगे। ओके, सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ, इफिस 4:26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्रोध करने के लिए हमको अलाउड किए, क्रोध करने के लिए परमेश्वर ने हमको अलाउड किए, क्रोध करने के लिए अनुमति दी है। लेकिन उसने क्या बोला दूसरे शब्द में, क्रोध तो करो लेकिन उसके साथ पाप मत करो। वापस से पढ़ना। ओके, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अभी पाप क्या है? किसी का बुरा होने के लिए क्रोध करते हो, किसी को गिराने के लिए क्रोध करते हो, किसी को बदनाम करने के लिए क्रोध करते हो, या किसी को मारने के लिए क्रोध करते हो, या अपनी फायदे के लिए क्रोध करते हो, तो ये पाप है। घमंड के लिए क्रोध करते हो, अपने आप को स्मार्ट के लिए क्रोध करते हो, ये पाप है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, क्रोध तो करो लेकिन उसके साथ पाप मत करो। और क्रोध, जब इंसान को क्रोध आता है तो इंसान नशा करता है, कोई नशा करता है। अरे हम देखते हैं संसार के लोग क्या करते, क्रोध आता है तो नशा करते, तंबाकू खाते, या किसी का मर्डर करते या मारामारी करते, क्योंकि उनको क्रोध है। और आज कोई लोग क्या बोलता है, इसके साथ में लगना मत, इसको बहुत क्रोध आता है, इसको उल्टा बोलेगा तो क्रोध आता है, इससे बात मत कर, इसको क्रोध आता है। बाइबल कहते हैं क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध किसके लिए करना है? बाइबल किसका मतलब, बाइबल हमको अनुमति देती है, बाइबल हमको अलाउड करता है क्रोध करने की। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्रोध तो कर, क्रोध करने के लिए मैंने तुझे अनुमति दी है, लेकिन तू उसके साथ पाप मत कर। अगर तू पाप करता है क्रोध के साथ तो तेरा क्रोध बेकार है, तेरा क्रोध व्यर्थ है, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। तो हमारा क्रोध करने का तरीका कैसा है, इसको हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो क्रोध करने का तरीका टेक्निक क्या है? अगर मेरे बच्चे ने मेरा बातें नहीं सुना है, मैंने अच्छा के लिए कुछ बोला, अगर नहीं सुना तो मैं क्रोध कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे लोग बोलेंगे कि नहीं पापा हमारे ऊपर क्रोध करते, लेकिन मैंने किसके लिए क्रोध किया वो ये बातों को नहीं समझते, अच्छा के लिए किया क्या बुराई के लिए किया। लेकिन इसकी चार्ज मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छा के लिए क्रोध किया तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैंने गलत तरीके से क्रोध नहीं किया, मैंने अच्छे कामों के लिए क्रोध किया। बोलते आप पास्टर है, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अच्छे कामों के लिए किया। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है, कोई बंदा गलत ट्रैक पर जा रहा है तो क्रोध करना बुरी बात नहीं है, उसको बचाना। हमारा क्रोध बचाने के लिए होना चाहिए, किसी की सफलता के लिए होना चाहिए, किसी अच्छा के लिए होना चाहिए, तब हमारे क्रोध का परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा। तो बाइबल कहती है, वापस से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुना, पढ़े। क्रोध तो
क्रोध तो करो पर पाप मत वो करो। बाइबल कहते पर पाप मत कर। आगे क्या लिखा है? सूर्य तक अस्त होने से पहले, मतलब शाम को 6 बजे के बाद सूर्य क्या होता है? अस्त होता है, यानी निकल जाता है, हट जाता है, अंधेरा आना चालू हो जाता है। तो सूर्य अस्त हम लोग का 2-3 दिन के बाद सूर्य अस्त होता है, फिर भी हमारा क्रोध नहीं मिटते। अभी क्रोध करते लोग, कोई पता है मुझे इससे बात नहीं करनी क्योंकि मुझे क्रोध है, मुझे इससे बात नहीं करना है, क्रोध है। तो बाइबल कहती है कि क्रोध क्या है? अगर कोई गलत जगह पर है, किसी को सिखाने के बाद जो गलत काम करता है, गलत जगह पर है, तो क्रोध करना तुम्हारे लिए सौभाग्य, अच्छी चीज है। लेकिन तुम क्रोध करके तुम किसी का बुरा करते हो, किसी का नुकसान करते हो, किसी को ठेस पहुंचाते हो, या किसी को गिराते हो, या अपने फायदे के लिए करते हो, किसी का नुकसान करते हो, किसी को मारते या किसी को बदनाम करते, तो तुम्हारा क्रोध तुम पाप के लिए। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तो हम लोग क्या करते? क्रोध के साथ पाप करते। तो क्रोध करने का परमिशन है, अलाउड की है, अधिकार दिया है, लेकिन अच्छा के लिए क्रोध करो, बुराई के लिए क्रोध मत करो। ये बातें समझ में आना चाहिए। तो किसी के पास ये नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे के लोगों के पास ज्ञान न होने के कारण लोग भटक रहे, लोग नाश हो रहे। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कैसे वचन को इस्तेमाल करना है। जब यीशु मसीह जब सेविकाई में था, आपको पता है, जब उसके मंदिर में, पिता के मंदिर में, भवन में लोगों ने कबूतर और ऐसे ऐसे चीजों को बेच दिया, तो यीशु ने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन वहां पर यीशु ने क्रोध किया। क्यों क्रोध किया? क्योंकि वहां पर पिता के घर में लोगों ने चोर लोग और कबूतर बेचने लगे, लबाड़ी करने लगे, नुकसान करने लगे। यीशु ने क्रोध किया, और पहली बार यीशु ने वहां पर क्रोध किया। मतलब लोग क्या बोलते हैं, यीशु क्यों क्रोध कर रहा है? यीशु अगर प्रभु का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र, तो यीशु क्रोध क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पिता के घर को उन्होंने गलत काम इस्तेमाल किया, तो वहां पर उसने क्रोध किया। तो परमेश्वर जब भी उसके साथ था, क्यों? क्योंकि उसने भलाई के लिए क्रोध किया था, अच्छा के लिए क्रोध किया था। तो लोगों के दिमाग में क्या है? अरे वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु हो का प्रभु, वो परमेश्वर है, वो क्यों क्रोध कर रहा है? यीशु मसीह क्रोध क्यों किया वहां पर? लेकिन यीशु मसीह ने क्रोध क्यों किया, इस बातों को सुन, उसने क्रोध किया वो देखा, लेकिन क्यों किया उसके बारे में किसी ने देखा? ये प्रॉब्लम है। क्रोध क्यों किया है उसके बारे में किसी ने क्रोध क्यों किया उसके बारे में नोट नहीं किया, लेकिन क्रोध किया उसको नोट किया। इसलिए बाइबल कहते हैं मेरे लोगों के पास ज्ञान नहीं, इसलिए लोग नाश हो रहे। इसलिए बाइबल कहते हैं कि पिता को घर को उन्होंने चोरी करने वाले, लबाड़ी करने वाले, कबूतर बेचने वाले, ऐसे ऐसे कामों को करने वाले, वहां पर उन्होंने काम किया। वो पिता का भवन था, परमेश्वर का आराधना का स्थान था, वहां से प्रभु को धन्यवाद देता, वहां पर उन्होंने गलती की, इसलिए यीशु मसीह को क्रोध आया। तो गुस्सा करने का एक टेक्निकल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि क्रोध है इसलिए कभी भी इस्तेमाल करो, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, है ना, अच्छे जगह पर इस्तेमाल करो, इसका क्रोध का मतलब नहीं है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं क्रोध के ऊपर हमको प्रभुता करना है। अगर कोई इंसान अच्छे कामों के लिए क्रोध करता है, किसी का भलाई के लिए क्रोध करता है, अच्छी चीज़ों के लिए क्रोध करता है, तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन उस क्रोध अपने बुराई कामों के लिए, किसी का नुकसान के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी का बुरा होने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को गलत ठहरने के लिए क्रोध कर रहे हो, तो आपके लिए श्राप है। इसलिए हमको ये सारी बातें सीखना है। तो बहुत सारे बोलते हैं मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन क्रोध के साथ पाप कर रहा है। क्रोध किसके लिए करना चाहिए? तो अभी ये बातें हमको सीखना बहुत जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है, अच्छी शिक्षा, बाइबल कहती है कि अच्छी शिक्षा, आज जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें या वो गलत करने से उसको रोके, तो हमारा क्रोध अच्छा है। लेकिन हम हमारा बच्चा गलत काम कर रहा है, अगर हम क्रोध नहीं कर रहे तो हम उसके साथ पाप कर रहे। इसलिए बाइबल कहती है, वापस से पढ़ना, सब ध्यान से सुना, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। प्रभु ने अलाउड नहीं किया, प्रभु कहता क्रोध करो, लेकिन क्रोध करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन उसके साथ पाप मत करो। अपने आप को मारना, अपने आप को घात करना, अपने खुद का नाश करना, अपने खुद को पीटना, किसी का बुरा देखना, किसी को नुकसान करना, किसी को नीचा गिराना, किसी को दुख देना, घमंड करना, क्रोध के साथ बाइबल कहती है हमें पाप नहीं करना। हमें शांति से भी क्रोध कर सकते हैं, नम्रता से भी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी का क्रोध क्या होता है, मारने के लिए, गिराने के लिए क्रोध करते, अपने आप को श्रेष्ठ मानने के लिए क्रोध करते हैं। किसी किसी की बातों में क्रोध होता है, कभी कभी आंखों में क्रोध होता है, बातों में क्रोध होता है, हमें हर चीज़ों में क्रोध भरा हुआ है। तो बाइबल कहती है ये पाप है, परमेश्वर के नजर में पाप है। तो हमें क्रोध क्यों करना चाहिए?
अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, तब परमेश्वर हमको आशीष करे। आज सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध मिटना चाहिए। कभी कभी लोग इतना क्रोध करते, कोई इतना क्रोध करते, लेकिन कोई अगर किसी को सिखाया, किसी को बताया ऐसा मत करो ऐसा मत करो, फिर भी वो गलती करते जा रहे हैं, तो हमें क्रोध करना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि वो उस बातों को शिक्षा नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो अच्छे कामों के लिए हम उसको सिखाने के लिए दाड़ देना पड़ता है। अच्छे कामों के लिए दाड़ दोगे, क्रोध करोगे तो परमेश्वर आपका भला करेगा, लेकिन बुरे कामों के लिए दाड़ दोगे तो परमेश्वर आपका मुंह काला करेगा, परमेश्वर आपका बुरा करेगा। इसलिए बाइबल कहती है, ये पूरा पढ़ो। हाँ, क्रोध तो करो, क्रोध तो करो पर पाप मत पर करो। पाप मत कर। सूर्य अस्त होने तक, सूर्य अस्त होने से, सूर्य खत्म होने के पहले, अंधेरा आने से पहले, हाँ, तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना रहना चाहिए, मिटना चाहिए, मिटना चाहिए। जहाँ पर जिसके ऊपर तुमने क्रोध किया है बुरे कामों के लिए, वहां पर जाके तुम क्या करो? सलोका करो, क्षमा मांगो। और वो दिन निकल गया, फिर दूसरे दिन तुम बोलेगा क्षमा करो, उसका कोई मतलब नहीं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं रहना चाहिए। अगर वो क्रोध रहेगा तो तुम्हारा हमारा पाप का डिग्री चालू हो जाता है, हमारा श्राप की डिग्री चालू हो जाती है, या हमारा भयानक मौत आना चालू होता है, या हम बीमारी के स्तर पर आ जाते, या बुरे स्तर पर आ जाते, या हमारी अवस्था खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य अस्त होने से पहले अपने क्रोध को ठंडा नहीं किया, इसलिए परिस्थिति बिगड़ गई, समस्या बिगड़ गई। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्रोध क्यों करना चाहिए। इसलिए काइन ने जो है बिना कारण क्रोध किया, बिना कारण आबेल को मार दिया। क्यों उसको क्रोध किया है? कि परमेश्वर ने आबेल की भेंट ग्रहण की, लेकिन मेरी भेंट ग्रहण नहीं की। उसके अंदर जलस पिल था, एक जलस पिल था। परमेश्वर तेरी भेंट ग्रहण की, मेरी नहीं की। तो उसके अंदर अगर आबेल, उसने खाली भेंट को देखा, लेकिन आबेल का जीवन के बारे में उसने कभी सोचा नहीं। आबेल का मन कैसा था, आबेल का जीवन कैसा था, आबेल कैसा खुदा को खुश करता था, कैसा प्रसन्न करता था, उसके बारे में उसको बिल्कुल नहीं मालूम। उसको लगा कि परमेश्वर ने आबेल की भेंट ग्रहण की और मेरी नहीं की। उत्पत्ति में डिक्लेयर की है। तो क्रोधित मनुष्य था, और उसके क्रोध से उसने अपने भाई को गंवा दिया, उसने अपने क्रोध से अपने परिवार को गंवा दिया, उसने क्रोध से अपने हर नाते को तोड़ दिया। क्योंकि क्रोध इंसान को मार डालते, क्रोध इंसान का नाश करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि क्रोध के ऊपर हमें प्रभुता करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले जिसके ऊपर तुमने क्रोध किया, सलोका को छोड़ दो, वापस क्रोध उस काम के लिए मत करो, अच्छे कामों के लिए करो, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट, क्रोधित मनुष्य, नीति स्तोत्र 22:24 में लिखा है, क्रोधित मनुष्य अगर जो बातें नहीं समझता है वो बार बार क्रोध करते जाता है, बार बार उस क्रोध में पाप करता है, तो क्रोधित मनुष्य से हमको क्या रहना है? दूर रहना है, दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्यों दूर रहना है? क्योंकि बाइबल कहती है, देखो नीति स्तोत्र 22:24, देखो क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से सुना, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। नीति वचन 22:24, हाँ, क्रोधित मनुष्य का मित्र ना होना। देखो, क्रोधित मनुष्य का कभी मित्र नहीं बनना चाहिए। कभी तुम्हारा भी मर्डर कर देगा, तुमको भी खत्म कर देगा, तुमको भी मार डालेगा, तुमको बुरा भला बोलेगा, तुम्हारी भी इज्जत निकालेगा। क्यों? क्योंकि क्रोधित मनुष्य के साथ रहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्रोध करेगा, तो उसका मित्र कभी नहीं बनेगा, मित्र कभी नहीं बने। थोड़ा डिस्टेंस रखने का उसके साथ, जैसा आज के लॉकडाउन में डिस्टेंस कैसा रखा 1 फुट का, वैसा डिस्टेंस रखने का, दूर रहने का, लंबा रहने का। क्यों? क्योंकि वो बातें नहीं समझ में आ रहा। अभी क्रोधित मनुष्य से अगर कोई बात नहीं करेगा, है ना, कोई बात नहीं करेगा, तो लोग क्या समझते? तो अगर हम क्रोधित मनुष्य रह गए, देखो कभी क्रोधित कभी क्या होता है, समझने में होता है, अगर मैं क्रोधित मनुष्य, तो मुझसे कोई बात करेगा, सब लोग मुझसे दूर रहेगी। नहीं बाबा, पास्टर सुनी पर को गुस्सा आता है, कुछ भी बोलेगा तो गुस्सा आता है, नहीं बाबा मैं बात नहीं करेगा। तो क्रोधित मनुष्य से क्या रहो? बाइबल कहते दूर रहो, और दयालु मनुष्य से नजीक रहो। अगर समझो, एक उदाहरण, अगर मैं क्रोधिष्ट हूँ, मेरे को जल्दी क्रोध आता है, कुछ भी मैं अंदाजा समझो अच्छी भी बातें मेरी वाइफ बोल रही है, लेकिन मैं समझ नहीं डायरेक्ट क्रोध करता हूँ, तो मेरी भी बोलेगी अरे नहीं बाबा मैं नहीं बोलेगा, है ना, मैं पास्टर से बात नहीं करेगा, या तेरे पापा से बात नहीं कर रहा, जल्दी क्रोध कर, जल्दी भड़कते, जल्दी तवा गर्म होता है ना, जल्दी तवा गर्म होता है, जल्दी उनका दिमाग गर्म होता है, जल्दी उल्टा पुल्टा बोल देते, नहीं बाबा मैंने बोले। तो इंसान को नहीं रहता है, इंसान क्रोध को रहता है। समझो, अगर मुझे मेरी बीवी से बात करनी, मैं बोलेगा नहीं बाबा मैंने बात करेगा योग्यता से, नहीं बाबा जल्दी क्रोध करती है, कुछ भी बोलेगा, अच्छा भी बोलेगा तो पूरा बोलती है, अच्छा बुरा बोलेगा तो और पूरा कर देगी मेरा, तो मैं क्या करेगा? उससे दूर रहेगा। ओ नहीं बाबा, चाल क्या बोलता है, 4 लंबाई दूर से दूर रहेगा, नहीं तू अपनी जगह और मैं अपनी जगह। तो ये बातें क्रोधित मनुष्य का मित्र कभी नहीं बने, और जो क्रोधित मनुष्य से मित्र बनेगा
उसका भी क्या होगा, नाश हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग पढ़े, ओके। हाँ, क्रोधित मनुष्य का मित्र न क्रोधित होना मनुष्य का कभी मित्र नहीं बनना है। और जो कुछ भी बोलते हैं, क्रोध करते हैं, भड़क के बात करते हैं, तड़के फाड़ बात करते हैं, है ना, तड़का डाल वाले में ना वैसी बात करते हैं, जैसे फूनी रहती है वैसे बात करते हैं, चटका लगना चाहिए, मन को लगना चाहिए, ऐसे, है ना। तो क्रोध इंसान को क्या करता है, इंसान से अलग करता है। तो बाइबल कहती है कि हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। हम कुछ अच्छा भी बोलेगा तो भी क्रोध आता है, जल्दी आंखें बड़ी कर देती है। ये तो ऐसी आंखें बड़ी तो होती नहीं है, क्रोध की वजह से आंखें बड़ी हो जाती है। तो बाइबल कहती है क्रोधित मनुष्य का कभी मित्र नहीं बनना, और क्रोधित मनुष्य का मित्र बनोगे, आगे क्या लिखा, और झट क्रोध करने वाले हाँ, झट झट बोलेगा, छटाफट क्रोध करने वाले से, क्रोध करने वाले के संग न चलना। बाप रे, जल्द से झटपट क्रोध करने वाले से मनुष्य के साथ रहने। मतलब क्या है, नहीं बाबा मैंने बात करेगा, इसको जल्दी गुस्सा आता है, नहीं बाबा मैंने बात करेगा, ये जल्दी क्रोध करता है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, ये समझता नहीं है, ये जल्दी बोलता है, मराठी में बोलता लगेच त्याला राग येतो, राग आला तिथं वाघ आला, असं मराठीमध्ये बोलतात ना, राग आला तिथं वाघ आला, बाबा बाबा, मग काय करतात, पुरा असा फाडून टाकतात, आतला ज्यूस पिऊन बाहेर येतात, हां, म्हणजे रक्त पिऊन बाहेर येतं, है ना। तो बाइबल कहते हैं तो ऐसे छट छट बोलेगा तो बात भी नहीं किया, फटक गुस्सा करते। तो बाइबल कहती है बुरा लगता है, वापस से पढ़ना, कितनी अच्छी बात है। क्रोधित मनुष्य का मित्र न होना। हाँ, क्रोधित मनुष्य का मित्र नहीं। मुझे क्रोध करने वाले अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते अच्छे। कभी कभी क्या होता है ना, मैं कभी कभी क्या होता है, मुझे लगा ये क्रोध कर रहा है, ये क्रोधित मनुष्य, दोन पावलं बोलतात ना, लांब राहा। मी तर बोलतो लॉकडाऊनमध्ये डिस्काउंट, कोरोना व्हायरसमध्ये डिस्काउंट ठेवण्यापेक्षा क्रोधितमध्ये डिस्काउंट ठेवा, ते बरं पडेल, है ना। कारण पटकन राग येतो आणि चांगलं नाही, हे राग चांगला नाही, माणसाचं नुकसान, स्वतःचं रक्त कमी करतात, है ना, रक्त काळा करतात, आणि समोरच्याचं रक्त काय करतात, अजून हां कडू करून टाकतात। मग बाइबल सांगते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्रोधित मनुष्य का मित्र कभी नहीं बना। और सेकंड क्या लिखा है, और झट क्रोध करने वाले के झट संग क्रोध न करने वाले, चलना। हाँ झट क्रोधित मनुष्य ने कभी भी नम्रता से बात नहीं करते, हाँ 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 चालू होता है चट जिगर से तो खत्म होता है नाना सुपारी विराट, तो ऐसा होता है। तो बाइबल कहते हैं झट से बात करने वाला, इसलिए हमको उसका मित्र नहीं बनना है, उनकी संगति नहीं करना है, फेलोशिप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारा भी नुकसान हो सकता है, हमको भी ठेस पहुंच सकती है, हमको भी नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य से दूर हो। अगर आप सभी को किसी को क्रोध है, मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं आप लोग, फेसबुक में सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ निकाल दीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से क्या बोलते हैं, परिवार, आपका रिश्ता, आपका घर टूट जाएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, क्रोध के द्वारा पाप ना करना। और चौथा लिखा है, क्रोध कौन करते, अच्छे लोग नहीं करते, मूर्ख लोग, सबदोषक, सातान। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बातें करते, सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, सबदोषक, सातान, देखो क्या लिखा, सब उपदेशक साथ में, हाँ अपने मन में हाँ, उतावले से क्रोधित न हो। अपने मन में उठावले से क्रोधित ना हो, उठावले से क्रोधित ना हो। आगे क्या लिखा, क्योंकि हाँ क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध कौन करते, पागल लोग, दिल तो पागल में, पागल लोग क्रोध करते, मूर्ख लोग क्रोध करते, जिसको ज्ञान नहीं, जो समझते नहीं है कुछ बातों को, वो लोग क्रोध करते, बिना कारण क्रोध करते रहे, बिना कारण झगड़ा करते, बिना कारण बड़े बड़े आवाज से बोलते, बिना कारण। परमेश्वर कहता है क्रोध तो मूर्ख लोग करते। वापस पढ़ना एक बार, सबोदशक 7:9। हाँ, अपने मन में उतावले से क्रोधित ना हो। क्रोधित ना, कभी कभी लोग क्या होते, उतावले से क्रोधित हो जाते, कारण उतावले से बातचीत करते, और जो क्रोध करता है उसको कौन से बैठक में बैठाया नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वो फट कर बोलते। और दूसरा क्या लिखा है, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके पास रहता है, मूर्ख लोग, उनको बात करने का टेक्निकल नहीं होता, समझते नहीं लोग, तो मूर्ख लोगों के पास होता है। इसलिए मेरा बाइबल कहती है, मेरा बाइबल तो झूठ नहीं बोलेगा, मेरा बाइबल सच बोलता है। बेशरा सुनिए पर गलत हो सकता है, बाइबल गलत नहीं। बाइबल कहती है मूर्ख लोग क्रोध करते, तो हम, प्रभु कहता है अगर आप लोग क्रोध करते तो हम लोग प्रभु की नजर में मूर्ख है, हम गलत लोग हैं, हम बेकार लोग हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्रोध करते, बिना कारण क्रोध करते। तो पहले वचन में क्या बोला, क्रोध करो, प्रभु ने अलाउड किया है क्रोध करो, लेकिन उसके साथ पाप मत करो।
लेकिन हम लोग उतावले से क्रोध करते, उतावले से झगड़ा करते, उतावले से बड़े बड़े आवाज से बोलते, तो इसका मतलब मूर्ख लोग हैं। हम परमेश्वर की नज़र में मूर्ख लोग हैं, हम परमेश्वर की नज़र में गिरे हुए लोग हैं। परमेश्वर हमको तुच्छ मानता है, परमेश्वर हमको छोटा मानता है, कुछ भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख करते हैं, और मूर्ख जो है, बाइबल कहती है क्रोध जो है मूर्ख लोग करते हैं। अच्छे कामों के लिए क्रोध करो, परमेश्वर आपको ज्ञानी मानेगा, परमेश्वर आपको समझदार मानेगा, परमेश्वर आपको बुद्धिमान ठहराएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा बनाएगा। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें हमको प्रभु से कहता है। और जो लोग क्रोध करते हैं वो प्रभु के नहीं होती। जो लोग क्रोध करते हैं, गलती का रास्ता 5:20 में लिखा है, वो प्रभु की नहीं होती, वो शैतान की होती है। शैतान के पास क्या है? क्रोध है। शैतान के पास क्रोध है, वो प्रभु के नहीं होती, वो शैतान के होती। अगर हमारे पास क्रोध है बुरे कामों के लिए, है, किसी किसी को क्रोध होता है। कोई कभी कभी क्या होता है, जिसको ज़्यादा क्रोध होता है ना, उससे कोई बात नहीं करते, उससे कोई फेलोशिप नहीं करते, संगति नहीं करते। क्यों? अरे नहीं बाबा, कुछ थोड़ा भी बोलेगा ये जल्दी भड़क जाएगा, है ना। ऐसे खाली चिंगारी फेंकेगा, ये भड़कना चालू करेगा। उससे अच्छा बात मत करो, उससे अच्छा बोलो मत। इसलिए बाइबल कहते हैं कि क्रोध करते वो सब उस जेल में, उस नर्क में, उस आग में मिलेगा। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं होना चाहिए। तो बाइबल कहते हैं कि हमें क्रोध अच्छे कामों के लिए, किसी का भला होता है, किसी कोई गलत कामों में, उसके लिए क्रोध करो। कोई बुरा बोलता है, उसके लिए क्रोध करो। तो अच्छे कामों के लिए क्रोध करो ताकि सामने वाला बदल जाए। लेकिन तुम ऐसा क्रोध मत करो कि सामने वाला बिगड़ जाए, ऐसा क्रोध मत करो सामने वाला को नुकसान, ऐसा मत क्रोध करो कि सामने वाला मर जाए। ऐसा क्रोध करो कि सामने वाला का भला हो जाए। आपके क्रोध की वजह से वो कुछ सीखे, वो कोई आशीष पाए। आपके क्रोध से किसी का नुकसान ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे, या किसी को दर्द ना हो, या किसी को कोई दर्द मुसीबत में ना। तो मेरा बाइबल बोलता है, तो परमेश्वर इस वचन में आपको सिखा रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है। अगर कोई मसीह भाई बहन में अगर क्रोध है तो प्लीज़ हटा दीजिए। क्रोध के वजह से हमारा रिश्ता सही नहीं होता है। क्रोध के वजह से हम किसी को अच्छे क्या बोलते हैं, बात नहीं कर पाते। क्रोध के वजह से कोई भी हो, अगर आप ऐसा लगता है कि सच में मेरे अंदर क्रोध है और मैं पाप कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा मांगना चाहिए परमेश्वर। मेरे अंदर क्रोध है, मैं क्रोध कर रहा हूँ लेकिन पाप हो रहा है, ये मेरे लिए श्राप है। अगर मैं क्रोध कर रहा हूँ, बिना कारण क्रोध कर रहा हूँ, तो मैं प्रभु की नजर में मूर्ख है। आज तो होने से पहले हम अपने आप को रुकना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना। इसलिए परमेश्वर हमको वचनों से जिंदगी कैसे जीना हमको सिखाता है। कोई लोग क्रोध से क्या करते, दांत जो है ना टाइट करते हैं। ऐसे खाने में टाइट नहीं होता, लेकिन क्रोध करने में टाइट हो जाता है। ऐसे दांत, हाँ, एक तो थोड़े है, हाँ, कोई दरवाजा निकला है, खिड़की निकला है, तो कोई लोग अगर टाइट करते हैं क्रोध की वजह से। तो दांत पीसना भी एक क्रोध है। किसी को गलत आपको क्रोध से देखना क्रोध है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे कामों के लिए क्रोध करो, बुरे कामों के लिए क्रोध मत करो। परमेश्वर इस वचन में आपको प्रभावित करे। तो मैं सुबह बहुत सारी बातें बता रहा था परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है और सामना करना चाहिए। मेरा शाम का प्रचार भी यही है कि हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये बातों को आपने सीखा, आपने जाना, तो प्रभु आपको पक्का आशीष करे, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। तो अक्सर ये बातें मैं सीखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे बाइबल में क्या लिखा है, मेरे बाइबल में क्या बोलता है, मेरा बाइबल क्या सिखाता है। बाइबल हमको सिखाती है, हम बाइबल को नहीं सिखा सकते। हम बाइबल को दोषी नहीं मान सकते, हम अपने आप को दोषी मानते हैं। शीशा को कोई भी दोषी नहीं मानता है, हर एक इंसान अपने चेहरे को दोषी मानता है। तो वचन आईने के बराबर है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो हमें उस समय अपने आप को संभालना है, उस पर प्रभुता लेना है, उस पर विजय पाना है, सहन करना है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। आज के वचन के जरिए अपनी बातें की आपका शुक्रिया था। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, बाइबल कहती है आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध मिटना चाहिए। बाइबल कहती है क्रोध करो, आपने अलाउड किए, लेकिन पाप मत करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे कोई भी भाई भाई मसीह अगर क्रोध की वजह से उनका नुकसान हो रहा है या कोई गलत कदम उठा रहा है, परमेश्वर इस वचन से उन्हें प्रभावित कर,
उन्हें जीने की तमन्ना दे, उन्हें आशीष कर। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, होने दे हम क्रोध करके मूर्ख ना बने, हम क्रोध करके अच्छे कामों के लिए हम ज्ञानवान और बुद्धिमान ठहरे, हम तेरे नजर में पवित्र ठहरे परमेश्वर, हम आशीष ठहरे प्रभु। मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद देते, सारा आदर और सारी महिमा को दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।